नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश कुमार करतार कोचिंग की तरफ से हम लोग अभी के क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी CHSL की वैकेंसी आई हुई है। इसका एग्जाम हम लोगों का जून और जुलाई में निर्धारित है। तो जो ये 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने के टाइम में अगर हम लोग सारे टॉपिक को ध्यान से देख लें, 2 महीने का टाइम कम नहीं होता। 2 महीने के अंदर अगर एक एक टॉपिक को भी बनाने का हम लोग प्रयास करें, पर डे एक एक टॉपिक को बनाने का प्रयास करें, तो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोगों को देखना ये है कि हम लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए क्या फिनिश टच कर सकते हैं, क्या हम वो रूप दे सकते हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्या हम वो तरीका अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को जल्दी बना पाए, क्या हम वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जिसकी वजह से कोई क्वेश्चंस ना छूटे, क्या हम वो प्रोसेस देख सकते हैं जिसकी वजह से कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को बनाना है, ये सारी चीजें हम लोग जज कर पाए। तो मेरे दोस्त, आज एक छोटे से टॉपिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्लॉक से। और ये बस एक ऐसे आप डे बाय डे हम लोग अगर ऐसे अलग अलग टॉपिक को भी करते जाएं तो हम लोगों का निश्चित रूप से अंतिम समय आते आते उन सारे टॉपिकों का एक रिवीजन हो जाएगा। और आपके लिए देखना ये है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन, कौन सा चैप्टर, कौन सा कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हैं। बस वो जो मिस करने वाले टॉपिक है उसको हम लोगों को केयर करना है। ये पढ़ने का हम लोगों का प्रोसेस है। मैं ना ही पहली बार बोल रहा हूं आपके सामने, ना ही आखिरी बार बोल रहा हूं आपके लिए। मैं ना हूं पहला व्यक्ति हूं, ना ही वो आखिरी व्यक्ति हूं जो आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये श्योर है कि आपको सब लोग यही बोलेंगे कि जो सेक्शन आपको आती है उस पे आप कम मेहनत करो, जो सेक्शन नहीं आती है उस पे आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि जो सेक्शन मेरे से नहीं आ रहा है, जितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, अगर उतना सही हम लोग रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, तो फिर जो नहीं आ रहा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह लग रहा है कि यार मेरे को 100 क्वेश्चन बनाने में 50-60 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, तो आप तय मानिए कि हम लोगों को और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आपको 80-85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 50-60 के स्कोर आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जिनके स्कोर 50-60 से भी कम आ रहे हैं उनको पूरा का पूरा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पूरा का पूरा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि एसएससी की तैयारी में हम लोगों का 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लगता है, ये सबके लगते हैं। लेकिन हम लोगों के दिमाग में चलता है कितना जल्दी, कितना जल्दी, कितना जल्दी ले ले, और यही जल्दी के चक्कर में 18 से लेके 28 साल की उम्र हो जाती है। तो जल्दी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि मैं अपनी चीजों को बना कैसे सकता हूं, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे बना सकता हूं, अपने ज्ञान को कैसे बना सकता हूं। तो चलिए, हम लोग आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह टॉपिक हम लोगों के लिए क्लॉक चैप्टर से होगा, क्लॉक टॉपिक होगा। ये जो क्लॉक टॉपिक है ना, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और मजेदार होने के साथ साथ हमारे एग्जाम के लिए जरूरत भरा भी है। क्योंकि 2022 में जो अपने CHSL का एग्जाम हुआ है उसमें लगभग प्रत्येक दिन हम लोगों को एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिला है। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को ही शुरुआत करते हैं। अगर जो सेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो सेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर एक तो हम लोगों का टारगेट है कि CHSL के अंदर हम लोग अपने को बना पाए। लेकिन अगर उसके अलावा आप ALP रेलवे का असिस्टेंट लोग को पायलट या टेक्नीशियन देते हैं तो भी काम करेगा। आपका फ्यूचर में CPO का एग्जाम है, उसके लिए भी काम करेगा। आपका फ्यूचर में रेलवे का रेलवे NTPC का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर भी हम लोगों को ये काम आने वाला है। इसके अलावा हमारे पास बिहार SSC है फ्यूचर में। आप यहां से इन सारे एग्जाम को एक साथ कर सकते हैं। तो जो क्लॉक हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगर आप ये टॉपिक देख लेते हैं क्लॉक का, ये सेशन देख लेते हैं क्लॉक का, तो मेरे दोस्त आपको फिर क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आप उसे 100% बना पाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर जो हम लोगों को पढ़ने हैं, क्लॉक के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों को, जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं
इसमें कई तरह से क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, कई तरह से क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे, इसको मैं लिख देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। फिर हम लोगों को एंगल फाइंड करने के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंगल फाइंड करना। एंगल फाइंड करने के बाद हम लोगों को टाइम फाइंड करने के बारे में पूछा जाता है, टाइम फाइंड करना। टाइम फाइंड करने के अलावा हम लोगों से मिरर इमेज और मिरर इमेज ऑफ टाइम और वाटर इमेज ऑफ टाइम, इस तरह से हम लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर इमेज ऑफ टाइम। तो हम लोग जो अपना ये क्लास करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर हम लोगों का ये 3 दिन का क्लास चलेगा क्लॉक का, जिसके अंदर हम लोग ये सारे पॉइंट को पढ़ने वाले हैं और इसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए हम लोग अपने सेक्शन की शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों के पास, आप देखिएगा ध्यान से, कुछ चीजें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों की ये घड़ी है, जिसमें इस तरीके से हम लोगों का, इसमें 2 सुई होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक सुई इस तरह से होगी और एक तो सुई इस तरह से होगी। तो इसमें 2 तरह के सुई का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक को हम लोग बोलते हैं बड़ी सुई, एक को हम लोग बोलते हैं बड़ी सुई और एक को हम लोग बोलते हैं छोटी सुई। तो ये उसके आकार के बेस पे हम लोगों ने उसका नाम दिया कि एक बड़ी सुई होगी और एक छोटी सुई होगी। अब घड़ी के अंदर बड़ी सुई को हम लोग मिनट की सुई बोलते हैं, मिनट की सुई बोलते हैं, और छोटी सुई को हम लोग घंटे की सुई बोलते हैं, घंटे की सुई बोलते हैं। तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड, एम, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड, और छोटी सुई को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में आवर हैंड। तो ये उसकी पहचान, उसको बोलने का तरीका हो गया कि उन सुई को हम लोग किस नामों से इंडिकेट करने वाले हैं। तो बड़ी सुई छोटी सुई के नाम से, इसको हम लोग बोलेंगे बड़ी सुई। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी सुई, और ये जो देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग छोटी सुई। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। मैंने कहा है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे 100% बना पाओ मेरे दोस्त, उसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोगों को देखना है, ये बड़ी सुई है और ये छोटी सुई है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, इस तरह से इसकी बनावट है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों से किस तरह की बातें पूछी जाएंगी, ये तो हो गया उसकी पहचान करने की बात। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों से ये बात पूछी जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये बात आप जानते हैं, ये बहुत बचपन से ये बात हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई सुई यहाँ पे 12 पे है और इसको हम लोगों को एक क्लॉक की भाषा में इस तरह से कुछ नंबर लिखे रहते हैं मेरे दोस्त, हम लोगों को देखना ये है कि अगर कोई सुई 12 पे है और ये सुई यहाँ से ऐसे चलना शुरू करे और वापस घूम के अपनी जगह पे आ जाए, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है? तो आप कहोगे भैया 360 डिग्री का कोण बनता है, जो कि बिल्कुल सही हो आप, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण ही बनता है। तो हमने कहा कि अगर कोई सुई 12 से चलना शुरू करे, वापस यहां पे चली आएगी, तो 360 डिग्री का कोण तैयार होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है।
अब दूसरी बात आप सोचो कि अगर कोई सुई 12 पे है तो 12 से यहां पे आएगी तो एक दूरी, मतलब अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम x मान ले तो किसी भी दूरी की अगर बात की जाए वो सारी की सारी दूरियां x ही होंगी, बिल्कुल बराबर होती हैं। तो अगर कोई सुई यहां 12 पे है और 12 से यहां पे गई एक दूरी, फिर 2 दूरी, फिर 3 दूरी, ऐसे 4 दूरी, 5 दूरी, 6 दूरी, ऐसे करते करते ये टोटल 12 दूरी कवर करेगी। दो बातें मैंने आपसे कही, दो बातों में मैंने क्या कहा मेरे दोस्त कि अगर कोई सुई 12 पे है तो यहां से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी तो एंगल के हिसाब से 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये जो दूरी तय हुआ है, दूरी के नाम पे देखिएगा तो यहां से यहां पे एक दूरी, फिर 2 दूरी, फिर 3 दूरी, 4 दूरी, ऐसे करते करते वापस चली जाएगी तो ये 12 दूरी कवर करेगी। तो 12 इस सुई के द्वारा 12 दूरी कवर किया गया और उस दूरी में 360 डिग्री का एंगल तैयार हुआ। तो अगर हम दूरी और एंगल में रिलेशन देखेंगे तो हम कह देंगे कि 360 डिग्री जो बन रहा है, हम कह सकते हैं कि 12 बराबर दूरी का मतलब 12 बराबर दूरी का मतलब जो होगा वह 360 डिग्री होगा। तो अगर एक दूरी की बात की जाएगी तो एक दूरी का मतलब कितना हो जाएगा, तो 360 बटे में 12, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी इसी को क्लॉक की भाषा में हम लोग यूनिट बोलते हैं, यानी जो एक यूनिट का मान आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री। एक यूनिट का जो मान आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30 डिग्री बोलते हैं। अब यार सोचो, इसका मतलब है कि कोई सुई 12 पे है और 12 से चलते चलते अगर 1 पे आ जाए तो जो ये एंगल बनेगा वह 30 डिग्री के बिल्कुल बराबर बनेगा। हमने आपसे क्या कहा मेरे दोस्त, एक बार फिर से सोचते हैं। हमने आपसे कहा कि भैया ये घड़ी हो गई, घड़ी में हम लोगों का ये कुछ पॉइंट है जो कि हम लोगों के आवर को दर्शाते हैं, और इस आवर के अंदर कोई सुई 12 पे है और 12 से ये चलते चलते 1 पे पहुंच जाए तो जो ये दो वाला एंगल बनेगा वह 30 डिग्री के बराबर होगा। ये बिल्कुल फिक्स है। अगर मान लीजिए कि कोई सुई 6 यहां पे 4 पे है और ऐसे चलते चलते अगर यहां पे चली आए तो ये वाला एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, टोटल कितना डिग्री चला, 90 डिग्री का। यानी जो एक दूरी है उसका मान हम लोगों का 30 डिग्री के बराबर है। तो उस हिसाब से ये हम लोग इसको बस देख सकते हैं कि जो एक वो दूरी है उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान 30 डिग्री के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब ये बिल्कुल बेसिक बात है। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के तैयार होंगे। कैसे क्वेश्चन तैयार होंगे जरा देखिएगा। तो हमने आपसे कहा कि हम लोगों की 2 सुई इसमें होती है जिसको हम लोग अलग अलग नामों से इंडिकेट करते हैं। मिनट की सुई। अब ये मिनट की सुई का क्या इंफॉर्मेशन है, तो मिनट की सुई का जो इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड। इसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड और इसी को बोलते हैं बिग। इसको बिग हैंड भी बोलते हैं, आवर मिनट हैंड भी बोलते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से आप, अभी अभी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है, इस बात को हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई मिनट की सुई 12 पे है, अगर मिनट की सुई 12 पे है तो 12 से 1 पे जाने में मिनट की सुई को कितना देर लगेगा, तो आप कहेंगे कि मिनट की सुई को 12 से 1 पे जाने में 5 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल सही है आप। एंगल के हिसाब से कितना होगा बोलोगे आप, भैया अभी भी पढ़ाए हो, 30 डिग्री का बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो यहां पे 30 डिग्री का कोण बनाएगी या बनेगा वह कितने मिनट में बनेगा, तो वह 5 मिनट में बनेगा। कितने मिनट में बनेगा, 5 मिनट में बनेगा। तो मेरे दोस्त हम लोग इस बात को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मिनट की सुई, ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि मिनट की सुई 5 मिनट में
5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये कैलकुलेशन को, 5 मिनट का कोण बनाती है। अब ये बात तो हम लोगों ने लिख दिया कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो भैया 30 को भाग दे लेते हैं 5 से, ये कट पीट के कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो यही हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री। किसके द्वारा, तो मिनट की सुई द्वारा। किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। इस बात को हम लोग को लिखना पड़ेगा नोट के रूप में कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको और छोटा कर लेते हैं, इसको 1 मिनट कर लेते हैं हम लोग। क्या फर्क पड़ता है, इसको 1 मिनट कर लेते हैं और इसको कम कर लेते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप देखो जरा, हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ये मिनट की सुई का इंफॉर्मेशन है। क्या दिया गया है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जरा सोचिए कि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो 2 मिनट में कितना होगा, 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री, 11 मिनट में 66 डिग्री, 16 मिनट में 96 डिग्री। तो हम लोग चाहे जितना भी मिनट हो उस मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि क्या अगर हम लोगों को यह बात दिया जाए कि भैया 12 डिग्री में कितना मिनट बनेगा, मिनट की सुई के द्वारा 12 डिग्री में कितना मिनट बनेगा, तो 6 डिग्री में 1 मिनट, 12 डिग्री में 2 मिनट, 18 डिग्री में 3 मिनट, वैसे 42 डिग्री में कितना मिनट होगा। बिल्कुल सही आंसर सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही आंसर है कि भैया 42 डिग्री का मतलब 6 मिनट। अच्छा 6 मिनट नहीं होगा, गुड 7, क्योंकि 6 डिग्री का मतलब 1 है तो 42 डिग्री का मतलब 7 मिनट होगा। अब ये तो रहा मिनट की सुई का इंफॉर्मेशन। अब ये मिनट की सुई का मतलब हम लोगों ने अभी अभी कहा कि भैया 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 3 मिनट का मतलब कितना हो गया 18 डिग्री, 10 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, 12 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो भैया 12 गुने 6 72 डिग्री। यानी हम लोग मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को हम लोग एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यही बात हम लोगों से दिया गया है कि 6 डिग्री में कै मिनट, तो 6 डिग्री में 1 मिनट, 12 डिग्री में कै मिनट, तो 12 डिग्री में 2 मिनट, वैसे ही 42 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो 42 डिग्री का मतलब कितना होगा 7 मिनट, 66 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो 11 मिनट होगा, 96 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो 16 मिनट होगा। क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए, तो यहां पे मिनट दिया हुआ था तो मिनट में 6 का गुना करके हम लोग एंगल कन्वर्ट करते थे, एंगल बना लेते थे। और यहां पे अब एंगल अगर दिया है तो एंगल को 6 से भाग दे लेना है और 6 से भाग देने के बाद हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही पॉइंट हम लोगों को केयर करना है, यही पॉइंट हम लोगों को केयर करना है। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सी बात पढ़ी कि हम लोगों के CHSL के अंदर अगर 2 महीने का टाइम है, पर डे हम लोग एक एक टॉपिक को भी अगर बनाएं तो हम लोग चाहे तो अच्छे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिन लोगों को सेट बनाने के बाद अगर 80-85 नंबर आ रहे हैं तो उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनका जो रिदम है उससे चलते रहना है। किसी का 50-60 नंबर आ रहा है तो उसको प्रयास करना है कि मैं इसको 80 से ज्यादा में कैसे कन्वर्ट कर लूं, और किसी का 50-60 भी नहीं आ रहा है तो उनको फिर से लगातार मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपने चीजों को अपने अपने रिजल्ट के लायक अपने आप को बना पाए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब ये तो बिल्कुल हम लोगों का कैलकुलेशन था घंटे की सुई के साथ। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि भैया 12 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा मिनट की सुई के द्वारा, या हम लोगों से पूछ लेगा
कि 102 डिग्री में कितना मिनट होगा। तो 102 डिग्री हम डिग्री को एंगल में मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो तरीका हो गया, या इसको हम लोगों से दूसरे दूसरे तरीकों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल के जरिए इसको समझाता हूं। उससे पहले हम लोग घंटे की सुई का इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि घंटे की सुई का इंफॉर्मेशन क्या है। अब जरा सोच लीजिए, घंटे की सुई, हमने आपसे कहा कि इसको हम लोग आवर हैंड और इसी को हम लोग छोटी सुई के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर बात की जाए तो हम लोगों को ये पता है कि भैया ये जो हम लोगों की घड़ी है वह कई भागों में विभाजित है। कई का मतलब 12 बराबर भागों में विभाजित है। अब आप सोचिए जरा कि अगर मान लेते हैं हम लोगों की कोई सुई 12 पे है, घंटे की सुई 12 पे है, घंटे की सुई कहाँ पे, 12 पे है, घंटे की सुई 12 पे है, और 12 से चलते चलते वह 1 पे चली जाए, 12 से चलते चलते कहाँ पे चली है, वह 1 पे चली है। तो 12 से 1 पे जाने में घंटे की सुई को कितना समय लगा होगा, तो आप कहोगे भैया 12 से 1 बजने में तो 60 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल सही हो आप। और ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री के बराबर बन रहा है, 30 डिग्री के बराबर बन रहा है। इसी बात को हम लोग यहां पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि घंटे की सुई 60 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा कि आपके क्वेश्चंस चाहे जिस लेवल से पूछे जाएं, जिस एग्जाम में पूछे जाएं, अगर आपने ये क्लास की है तो आप ये तय मानिए कि आपका वो क्वेश्चन 100% बनेगा, श्योर बनेगा। अब यहां पे दिया हुआ घंटे की सुई कितना, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर 1 मिनट की बात होगी तो क्या होगा, तो 30/60 होगा। इसको काटेंगे पीटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि भैया 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा। ये दोनों एक ही बात है। अब अगर इसको हम लोग लिखना चाहें लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिमाग में रखना है। घंटे की सुई का यही पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, आधा डिग्री बनेगा। तो 10 मिनट में 10 का आधा यानी 5 डिग्री बनेगा। 20 मिनट में 20 का आधा यानी 10 डिग्री बनेगा। 30 मिनट में तो 30 मिनट का आधा यानी 15 डिग्री बनेगा। 100 मिनट में तो 100 का आधा 50 डिग्री बनेगा। 200 मिनट में तो 200 मिनट में 200 का आधा 100 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोगों को मिनट नहीं देता है, वह घंटा और मिनट दोनों में देगा। कैसे देगा, पूछेगा कि बताओ भैया 2 घंटा 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 2 घंटा 15 डिग्री का मतलब कि 120 + 15 यानी वह 135 डिग्री की बात कर रहा है, सॉरी 135 मिनट की बात कर रहा है। और 135 डिग्री 135 मिनट में तो 135 का आधा, 135 का आधा 67.5 डिग्री। यानी कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोगों का
ये 67.5 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को डायरेक्ट मिनट ना देके वो घंटा और मिनट के रूप में इंडिकेट करेगा, और उस घंटे और मिनट की सुई को इंडिकेट करके क्वेश्चंस हम लोगों के सामने दिया होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे दिए जाएंगे। तो चलिए मैं कुछ बेसिक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं और आप इसे बनाने का प्रयास करिएगा कि इसके आंसर कैसे होंगे। 1 बाय 1 करके सारे लोग इसको बनाते जाएंगे। अब बेसिक एग्जांपल में क्या है मेरे दोस्त, चलिए मैं लिखना शुरू करता हूं। ये ऐसे बिल्कुल पूछता है, चलिए आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। अब आप देख लीजिए कि हम लोगों के पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने के प्रॉपर तरीके ऐसे बिल्कुल हम लोगों से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए कि हम लोगों का क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन का क्या प्रॉपर आंसर होगा। क्या इसे सोल्व किया जा सकता है मेरे दोस्त? लिखा हुआ है, हमने दो बात की है कि क्वेश्चन में या तो मिनट की सुई होगी, या तो मिनट की सुई होगी, या तो घंटे की सुई होगी। ये इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है मिनट की सुई, मिनट की सुई 16 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। किस बात की हुई है? कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर 16 मिनट है तो 16 गुने 6 कितना हो जाएगा? 96 डिग्री, जो कि बिल्कुल आपके सही आंसर थे। अब ये दिया है मिनट की सुई 1 घंटा 6 मिनट में, तो 1 घंटा 6 मिनट का मतलब क्या? तो 1 घंटा प्लस 6 मिनट। हम लोग जानते हैं कि पूरा 1 घंटा का घूमने में 360 डिग्री का कोण लगेगा। 1 घंटा 6 मिनट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 60 मिनट प्लस 6, यानी ये 66 मिनट हो जाएगा। तो 66 गुणे 6 कर देंगे, ये भी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। या 360 डिग्री प्लस 36 डिग्री जोड़ेंगे तो 396 डिग्री हो जाएगा। ये भी हम लोगों का ऐसे भी इसको बना सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से उस क्वेश्चन को बना ले। तो पहला तो हम लोगों का कोई मिनट देगा और उसमें एंगल की बात कर लेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे पूछा है कि मिनट की सुई 102 डिग्री का कोण बनाने में कितने मिनट का समय लेगी। तो हमने अभी आपको बोला था कि भैया 1 मिनट का मतलब जो होता है वह 6 डिग्री होता है। तो अगर ये 96 डिग्री 102 डिग्री लगेगा, अगर ये 102 डिग्री लगेगा तो आप 102 को 6 से भाग दे लीजिए, 17 मिनट का समय लगेगा। तो 17 मिनट में 102 डिग्री, या 102 डिग्री को डायरेक्ट आप भाग दे लीजिए, 102 को डायरेक्ट भाग दे लीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग इसको डायरेक्ट 6 से भाग दे सकते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 17 मिनट। तो ये कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल है मेरे दोस्त जो हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को नजर आएंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाता हूं। अब ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ,
क्या दिया हुआ है कि 26 डिग्री का कोण बनाने में घंटे की सुई कितने मिनट की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे कौन सा सुई की बात हो रहा है, घंटे की सुई। तो आपको पता है ना कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, या इसको हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये 26 डिग्री दिया हुआ है तो 26 में 2 का गुना करेंगे ना, तो ये 26 डिग्री 52 मिनट के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो 52 मिनट यहाँ पे दिया, ये इसको हम लोग आंसर के रूप में कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये दिया हुआ है कि एक घड़ी में 4:20 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4:20 हो रहा है, और छोटी सुई का मतलब हो गया आवर हैंड, छोटी सुई का मतलब क्या हो गया, आवर हैंड, 90 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए। तो भैया दिया है समय 4:20 और 90 डिग्री आगे बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले डिग्री को हम लोगों को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देखिए कि 90 डिग्री का मतलब कै मिनट होगा, तो 90 डिग्री का मतलब 180 मिनट, और 180 मिनट का मतलब 3 घंटा, यानी 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 3 घंटा। तो 3 घंटा हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा, तो 3 घंटा प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7:20। भी दिया है 7:20, हाँ दिया हुआ है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों के अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये हम लोगों के क्लॉक का पहला क्लास है, क्लॉक का फिर दूसरा क्लास होगा, और क्लॉक का फिर तीसरा क्लास होगा। 3 क्लास के अंदर हम लोग ये पूरे क्लॉक को पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का CHSL का एग्जाम हो, CPO का एग्जाम हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, ALP का हो, NTPC का कोई एग्जाम हो, या फिर बिहार गवर्नमेंट की कोई बिहार SSC हो, या यूपी पुलिस हो, UPSI हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और अगर वहां पे क्लॉक से क्वेश्चन पूछा है तो आप 100% उसे बना के लाएंगे। मैंने कहा कि सेट बनाने के दौरान अगर आपके स्कोर 50-60 नंबर से कम आ रहे हैं तो मेरे दोस्त हम लोगों को और पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है। अगर हम लोग के 50-60 नंबर आ रहे हैं तो बस आप यही 2 महीना तैयारी करके अपने स्कोर को सही बना सकते हैं, सिलेक्शन के लायक बना सकते हैं। और आपकी अगर स्कोर 80-85 से भी ज्यादा आ रहे हैं तो आप समझिए कि हम लोगों का सिलेक्शन तय है। फिर जिस रिदम में, जिस प्रोसेस में, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की इस क्लॉक की क्लास को, क्लॉक के अंदर हम लोगों ने कहा, आपको मैंने दिखाया कि क्लॉक के अंदर जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं वह किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमने आपसे कहा कि क्लॉक के अंदर हम लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतने सारे तरीकों से हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ी है वह बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को पढ़ी हैं, जहां पे हम लोगों के पास मिनट की सुई के इंफॉर्मेशन, मिनट की सुई के ऊपर इंफॉर्मेशन या घंटे की सुई के ऊपर इंफॉर्मेशन हम लोगों से दे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जाते जाते आप मेरे को बता दीजिए कि मिनट की सुई 1 घंटा 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटा 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे की सुई 1 घंटा 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्या आप इस क्वेश्चन को जाते जाते आप आंसर सोल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। यहां पे 1 घंटा का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 15 मिनट का हो गया 15 × 6 90, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450, ये 450 डिग्री होगा। और यहां पे देखेंगे तो 1 घंटा का मतलब आधा होता है 30 डिग्री, और 15 मिनट का आधा हो जाएगा 7.5 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 डिग्री। यही हम लोगों के आंसर होंगे, और क्वेश्चन हम लोगों के यही तरीके से पूछे जाते हैं। यही आज की क्लास में प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो मेरे दोस्त, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल फाइंड करना और टाइम फाइंड करना। ये कल की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास के अंदर हम लोग ये बात पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त चलिए हम लोग फिर कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।